कहते कि श्री राम वनवास से घर आए थे और वहीं से राम राज्य स्टार्ट हुआ था। तो राम राज्य मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है जहाँ पे सबकी सुनी जाए और एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह रखे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? उन्होंने इंसान के लिए मर्यादा बताई कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी कष्ट, कितनी भी पीड़ा आ जाए, तुम अपनी हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ते रहना। तो श्री राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? राम का नाम बड़ा है। राम सबको नहीं मिले। राम तो जब अवतरित हुए तो कुछ सीमित लोगों को कुछ सीमित समय में मिले होंगे, लेकिन राम का नाम तो हमेशा मिलता है और राम का नाम लेके हमेशा लोग तरते हैं। तो जो वाल्मीकि थे, कहा जाता है कि पहले कुछ और थे, बाद में वो ऋषि हुए थे। बाल्या डाकू से वाल्मीकि तक की यात्रा थी, वो एक बदमाश से एक ऋषि तक की यात्रा थी। जब कोई नास्तिक आस्तिक बनता है ना, तो गजब आस्तिक बनता है। तो श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा से ही प्रकट हुए थे वशिष्ठ। तो पहले जो गुरुकुल में उनके गुरु जो सिखाते थे, तो उस समय पे वो सब किस विधि से कराते होंगे? नमः शिवाय भैया जी। जैसे अभी 14 दिन का जो पीरियड होता है दशहरे से दिवाली तक का, तो कहते कि श्री राम वनवास से घर आए थे और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते हैं और वहीं से राम राज्य स्टार्ट हुआ था। तो राम राज्य मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है जहाँ पे सबकी सुनी जाए और सबको तुष्ट किया जाए, पुष्ट किया जाए और लोग एक दूसरे के लिए जिए बिना ज्यादा स्वार्थ के, एक दूसरे को सम्मान करें और एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह रखे, उनमें भेदभाव ना करे, उनकी आवश्यकताओं को समझे और उनकी आवश्यकताओं को समझ के उनको पूर्ण करे। एक राजा, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के सुख में सुख की अनुभूति करे, अपनी प्रजा का दमन ना करे और अपने और परायों में भेद ना करे, उसका कानून सबके लिए एक जैसा हो। राम राज्य, जिस राज्य में सब सुखी हो, राम राज्य। तो जो नाम है श्री राम, राम मतलब क्या? हमारे यहाँ जो बीजाक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन में जो कम खम गम गम यम, उसमें एक बीजाक्षर है रम, और जो रम बीजाक्षर है वो अग्नि का बीजाक्षर है। और हमारे शरीर में एक चक्र होता है, अग्नि चक्र, मणिपुर चक्र होता है, उसका जो मुख्य बीजाक्षर है वो रम है। जो अग्नि से भरा हुआ हो, जो अग्नि से परिपूर्ण हो, ऐसा बीजाक्षर है रम, और उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं राम में है। इसीलिए राम के जीवन में तप बहुत आया, तपश्चर्या बहुत आई, क्योंकि वो अग्नि से जुड़ी व्यवस्थाओं के साथ थे। हमेशा तपते रहे परमात्मा, हमेशा उन्होंने परीक्षाएं दी, हमेशा परमात्मा कभी बहुत ज्यादा ऐसा समय शांति से भगवान का गुजरा नहीं। खुद अखिल ब्रह्मांड का नायक इस पृथ्वी पे आके अवतरित हुआ और कभी जंगलों में गया, कभी माता का आदेश माना, कभी पिता के साथ वियोग हुआ, पिता का शरीर छूट गया, फिर पत्नी का वियोग हुआ, भाइयों का वियोग हुआ, खुद की माता उनके साथ वियोग हुआ, अपने राज्य के लोगों के साथ वियोग हुआ जो उन्हें बहुत प्रेम करते थे, और बहुत सारे कष्ट उन्होंने जंगलों में सहे। रावण से युद्ध करना पड़ा, राक्षसों का विनाश करना पड़ा। वो सब भगवान राम ने कभी किसी से शिकायत नहीं कही, सब भगवान से कुछ मांगते थे और जो भगवान से मांगते थे भगवान देते जाते थे, लेकिन भगवान ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। स्वयं अपने उन कष्टों को सहते हुए लोगों के लिए जीवन जिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा, अभी देखिए कृष्ण आया, उसने मुंह खोला और अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। राम ने कहाँ दिखाया? परमात्मा तो वो भी था, वो भी कर सकता था, उसके अंदर भी सामर्थ्य थी। फायर एलिमेंट में डिस्ट्रक्शन पावर होती है, राम में तो कितनी डिस्ट्रक्शन पावर थी, वो भी दिखा सकता था, वो भी कर सकता था, लेकिन कहीं उसने अपने परमात्मा होने का गलत फायदा नहीं उठाया, कहीं पे भी नहीं उठाया। जंगलों में
बिना ऐसे सन्यासियों के जैसे जंगलों में जिए वो परमात्मा। जैसे साधारण सन्यासी रहते हैं, गुरु के पास गए तो गुरु की सेवा करी, साधुओं की सेवा करी, सब कुछ किया, कहीं कोई लाभ नहीं लिया कि मैं परमात्मा हूँ। कोई अलौकिक शक्तियों का उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। सब जानते थे कि सीता कहाँ है और किसने क्या, राम को क्या मालूम नहीं था। फिर भी उन्होंने जो वानर थे उनको भेजा कि जाओ पता करो कहाँ है सीता, और हनुमान जी पता करके आए कि भगवान वो लंका में है। पता था उनको, जटायु ने बताया था कि भगवान रावण लेके गए हैं सीता को। फिर भी भगवान अंतर्यामी थे, सब मालूम था, उसके बावजूद भी अपनी किसी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने एक इंसान के लिए मर्यादा बताई कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी कष्ट, कितनी भी पीड़ा आ जाए, तुम अपनी हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ते रहना। सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन की परेशानियों से लड़ते हुए आगे ऊपर उठो। तो जो राम नाम लेते हैं और एक बोलते राम जी, एक बोलते जय श्री राम, तो श्री राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? ये पहले से कहा गया है कि राम का नाम बड़ा है, क्योंकि राम तो सीमित लोगों को मिले हैं, लेकिन राम नाम तो असंख्य लोगों को मिला है। राम नाम से करोड़ों करोड़ों लोग तर गए। राम सबको नहीं मिले। राम तो जब अवतरित हुए तो कुछ सीमित लोगों को कुछ सीमित समय में मिले होंगे, लेकिन राम का नाम तो हमेशा मिलता है और राम का नाम लेके हमेशा लोग तरते हैं। तो राम से बड़ा राम का नाम है, और हमारे साधु संतों ने भी इसको स्वीकार किया है कि राम से बड़ा राम का नाम है। पत्थर पे राम लिख के जब समुंदर में डाला गया तो सेतु बना दिया, वो पत्थर डूबे नहीं। और आज भी वो पत्थर हैं, वो डूबते नहीं, वो दिखाते हैं, उसमें लोग पैसे डाल। तो एक बात है कि भगवान से बड़ा उनका नाम है। तो जो वाल्मीकि थे, कहा जाता है कि पहले कुछ और थे, बाद में वो ऋषि हुए थे, तो उन्होंने नाम ही उल्टा जब स्टार्ट किया था। वाल्मीकि डाकू था एक, और उन्होंने जो किया वो कहते थे हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जो लोगों को लूटते थे, मारते थे, एक तब उनके परिवार से पूछा गया क्या तुम इस पाप के भागीदार हो? तब उन्होंने बोला नहीं, ये तो इनका कर्तव्य है अपने परिवार का पालन करना। विवाह करके लाए हैं तो हमें खाना तो खिलाएंगे, हम घर में दाल रोटी तो चल, बच्चों का तो वो अभी कैसे भी करें, किसी को मार के करें या कुछ भी करें, हाँ ये उनका कर्म है, उनका पाप वो भोगेंगे। वो उस समय क्या हो जाता है कि तब उनके अंदर एक व्यवस्था आती है, और अगर राम 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 तो लगातार अगर आप जपो ना, तो एक समय मरा 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 आता है, क्योंकि राम के बाद में रा आता है ना, माँ के बाद में रा आता है। तो ऐसी अनुभूति होती है जैसे मरा 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 आ रहा है। और वो सही भी है, क्योंकि अग्नि में डिस्ट्रक्शन होता है और सब मर जाता है। आपके अंदर का अहंकार मर जाता है, क्रोध मर जाता है, आपके अंदर की जितना जो होता है सब मर जाता है। आप शून्य में प्रवेश करने लगते हो, कुछ रहता नहीं है, आप खाली हो जाते हो। और जब आप शून्य हो जाते हो तब आप परमात्मा बन पाते हो। तो उनका कुछ ऐसा हुआ था कि उनको एक जब वो जप करते थे तो राम राम से मरा मरा आ जाता था। और उसके बाद में फिर उनके हाथ में एक लठ था, उस लठ में फुंसे फूट गए थे। और फिर उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए, और वो बहुत अच्छे हमारे ऋषि परंपरा में एक अच्छे ऋषि हुए। वाल्मीकि बहुत बहुत बड़े हुए, एक बड़ा नाम है उनका। जब भी कोई बदमाश आदमी सुधरता है ना तो गजब सुधरता है। अभी कई लोग बोलेंगे आप बदमाश बोलते हो, हाँ वो बाल्या डाकू थे, बाल्या डाकू से वाल्मीकि तक की यात्रा थी, वो एक बदमाश से एक ऋषि तक की यात्रा थी। जब कोई नास्तिक आस्तिक बनता है ना तो गजब आस्तिक बनता है। तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा बताते भी है कि बहुत सौम्य और विनम्र जो है। तो उनको कभी गुस्सा आता था? गुस्सा मतलब कैसे आता था? वो लीला करते थे, जैसा साधारण आदमी को गुस्सा आता वैसे नहीं आता, क्रोध आता था। एक बार माता सीता भगवान जंगल में थे और माता के ऐसे पैरों पे सर रख के भगवान सो रहे थे, निद्रा में कुछ ऐसे विश्राम कर रहे थे। माता ऐसे गोद में बैठ, उनके गोद में सर रख के भगवान, तो
इंद्र का जो बेटा था वो जयंत था। जयंत ने कौवे का रूप बना के और माता सीता के पैर को जख्मी किया तो वो खून बहने लगा, और जब वो खून बहने लगा तो भगवान को कुछ गीला गीला लगा, और जैसे ही भगवान ने उठ के देखा तो वो समझ गए ये जयंत है और ये परीक्षा ले रहा है। भगवान ने वहां पे एक सीख पड़ी थी, कोई ऐसे कुछ पतली सी कोई ऐसी छोटी सी लकड़ी थी, उसको उठा के जयंत के पीछे फेंका। उसमें इतनी शक्ति आ गई उस समय कि जयंत इंद्र के पास गए और इंद्र ने बोला तूने बहुत गलत किया है, इससे मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गए और सबने एक ही बात बोली कि हम इससे रक्षा नहीं कर सकते, तेरी कोई रक्षा करने को तैयार नहीं था तीनों लोकों में कि कोई रक्षा करने को। और वो शीख जो थी वो जयंत के पीछे उसके प्राण हरने को तैयार थी। तब नारद को दया आ गई और नारद ने जयंत को बोला, जयंत ये भगवान श्री राम से प्रेरित है, भगवान श्री राम ही इसको रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता है इसको, तू उनके पैर पकड़ और उनसे क्षमा मांग, वही रोकेंगे। तब भगवान राम के पास जाके जयंत ने क्षमा मांगी तो भगवान ने सिर्फ उसकी एक आंख अंधी करके छोड़ दिया। तो इंद्र का जो पुत्र है जयंत वो एक आंख से अंधा है। सजा तो दी क्योंकि माता सीता भगवती है और भगवती को उस समय भगवती ने परमात्मा विश्रांति की अवस्था में थे, विश्राम की अवस्था में, उस समय पे भगवती के उसको खून को उतना उनको पीड़ा दी थी जयंत ने। सबने कहा था कि अगर वो जयंत को मार भी देते थे तो ये उचित था, लेकिन भगवान ने सिर्फ उनकी एक आंख से, तो भगवान कभी कभी क्रोध भी दिखाते थे, करते नहीं थे, दिखाते थे। तो श्री राम के गुरु कौन थे? मतलब उनकी जो, जैसे आपने बताया कृष्ण ने भी गुरु किया था और श्री राम ने भी। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा से ही प्रकट हुए थे वशिष्ठ। मैथुनी सृष्टि नहीं थी। अभी जो मैथुनी सृष्टि है स्त्री पुरुष मिलके बच्चे को पैदा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए थे जो पुत्र थे। ब्रह्मा के शरीर से जो प्रकट हुए वो उनमें से एक वशिष्ठ भी थे, वो नारद भी थे। तो वो जो थे ब्रह्मा के शरीर से डायरेक्ट ब्रह्मा के पुत्र थे। वो मैथुनी सृष्टि से नहीं आए थे वशिष्ठ। तो जब भगवान राम अवतरित हो रहे थे तब ब्रह्मा ने वशिष्ठ को बोला कि पर ब्रह्म सगुण साकार का स्वरूप लेके आ रहा है, तू जाके पृथ्वी लोक पे आप जाके कर्म कांड करो, कुछ ऐसा करो, तुम्हें सौभाग्य मिलेगा उनका गुरु बनने का। तब वशिष्ठ ने बोला था कर्म कांड अच्छा नहीं है, वो अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं और स्वरूप लेके पृथ्वी पे अवतरित हो रहे हैं, तो उस सौभाग्य को मैं स्वीकार करता हूँ, उनके गुरु बनना मुझे स्वीकार है, ये परम सौभाग्य है। तो वशिष्ठ जो है उन्होंने राम का गुरु बनना स्वीकार किया। कितने वर्षों तक उनके साथ उनका उस समय पे रहता होगा? साधारणतः उस समय क्या होता था, एक छोटा सा उस समय जो प्रथा चलती थी कि एक राजा के बच्चे थोड़े इतने बड़े हो जाएं कि 1 नंबर 2 नंबर अपने हिसाब से करने लगे, उनको गुरुकुल भेज देते थे। उस समय जब राम जी की विवाह हुआ था तो राम जी की उम्र 12 साल थी और माता सीता की उम्र 9 साल। पहले जल्दी शादी होती थी ना। अब सोचो वो 12 साल में अपना अध्ययन समाप्त कंप्लीट करके और अपने राजमहल में आ गए, तो गए कितने साल, मतलब 4 साल में करीब चले गए होंगे लगभग। मतलब इतने छोटे छोटे रहते थे कि गुरु माँ को ध्यान रखना पड़ता था उनको, बच्चों के जैसे, वो माँ के जैसे उनका ध्यान रखती थी। तो मतलब 4 से 12 8 साल लगभग। उसमें उन्होंने इतनी सारी लीलाएं भी कर ली। उन्होंने शिव जी का धनुष भी उठा लिया और विवाह भी हो गया और बड़े बड़े राक्षसों को भी उन्होंने संहार कर दिया। हाँ, ताड़का वध वगैरह, जो एक ऋषि आए थे, ताड़का बहुत तंग करती थी, तो उस समय जो वो गुरुकुल में थे तब उनसे वो जो भी था या जहाँ, तो उस समय उन्होंने वो भी किया था, ताड़का वध उसी समय हुआ था। तो और उस समय दशरथ से मांगा गया था कि हमें अपने राम और लक्ष्मण दे दो। तब दशरथ ने कहा था ये हमारे सुकुमार से बालक हैं, अभी तो ये बच्चे हैं, आप हमारी पूरी सेना लेके जाओ, आप हमारा जीवन मांग लो, हम हंसते हंसते दे दें, लेकिन राम लक्ष्मण कैसे दें, ये तो हमारी जान है, तुम हमारी जान मांग लो लेकिन राम लक्ष्मण ना मांगो। तब उनके जो राजगुरु थे तब उन्होंने कहा था महाराज आप जाने दो, राम और लक्ष्मण की जो आप इनकी यश गाथा आपको अभी नहीं, आप इनको अपने बालक के रूप में देखते हो, लेकिन इनके अंदर जो तेज है, जो ऊर्जा है, उसके सामने कोई राक्षस
नहीं रुकता, कैसे भी नहीं झुकेगा, ये इनको भेज देना उचित है और ये सुरक्षित हैं। तब दशरथ ने अपने गुरु की, जो राजगुरु हैं, उनकी आज्ञा मान के उन ऋषि के साथ में राम लक्ष्मण को भेज दिया। तो पहले जो उनको गुरुकुल में उनके गुरु जो सिखाते थे वो तो भगवान थे, लेकिन बाकी भी जो परंपरा थी, अभी तो बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती, उस टाइम पे तीर धनुष और युद्ध में उनको निपुण किया जाता था और उनकी एकाग्रता, जैसे ब्रह्म शस्त्र है या अलग अलग विद्याएं होती थी, तो उस समय पे वो सब किस विधि से कराते होंगे? उस समय योग और राज्य नीति ये सब सिखाई जाती थी। राजनीति और योग और युद्ध की कलाएं, ये सारा एक ऐसा, उस बच्चे में वो सारे संस्कार डाले जाते थे, वो सारी विद्याएं दी जाती थी कि वो एक श्रेष्ठ राजा बन सके, एक अच्छा योद्धा बन सके, वो प्रजा का पालन भी कर सके, रक्षा भी कर सके और यौगिक शक्तियां भी उसके अंदर हो, राजनीति का ज्ञान भी हो उसमें और संसार की समझ भी हो। ये सारी चीजें उसके अंदर डाली जाती थी उस समय, क्योंकि बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो जब वो सीखने का समय होता था, उसी समय वो राजा पुत्र मोह का त्याग करके उसको गुरुकुल भेज देते थे और वो गुरुकुल से जब वो राजकुमार आते थे तो पूर्णतः तैयार होके आते थे, हर चीज में वो बेहतरीन होते थे, श्रेष्ठ होते थे। वो गुरु उन बच्चों को इतना शक्तिशाली और इतना ज्ञानी बना देते थे कि वो राजा बनने के योग्य हो जाते थे। तो उनको साधनाएं भी करवाई जाती थी। हाँ, उस समय क्या होता था, श्वासों पे ध्यान कराने के लिए उनके चेहरे को रेत में ऐसे डाल दिया जाता था। उस समय अगर आप तेज श्वास लो तो रेत भीतर जाती है, तो उस समय श्वास पे जो कंट्रोल होता है वो योगी का सबसे बड़ा धन होता है। तो उस समय वो श्वास पे कंट्रोल करने के लिए और योगिक क्रियाओं के लिए बहुत सारी कुछ ऐसी क्रियाएं कराई जाती थी जो गुप्त हैं, वो उनको दी जाती थी, ताकि साधारण लोगों में और एक राजकुमार में अंतर हो सके, कि वो साधारण लोगों को कंट्रोल कर सके। उनको विशेष ज्ञान और विशेष शक्तियां दी जाती थी, क्योंकि उन्हें बड़े कार्य करने हैं, इसलिए उनके पास सामर्थ्य भी, दैवीय शक्तियां भी होनी चाहिए, बाहुबल भी होना चाहिए, बुद्धि बल भी होना चाहिए, और योगी हैं तो मन बल भी होना चाहिए, प्राण शक्ति भी होनी चाहिए, आत्मबल भी, सब कुछ उनके पास होना चाहिए। तो उस बाल्यावस्था में उनको बिल्कुल निपुण कर दिया जाता था, पूर्ण तरीके से, क्योंकि वो जो गुरु होते थे वो पूर्ण पुरुष होते थे। मतलब राम जी के, जो मैंने अभी बोला ना, वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और वो वशिष्ठ ने तारा, भगवती महाविद्या जो तारा थी, उनको सिद्ध किया था। उसके बाद में और भी महाविद्याओं को सिद्ध किया होगा, लेकिन तारा को सिद्ध किया मतलब वो सिद्ध पुरुष थे, वो मुक्त पुरुष थे। तो एक मुक्त पुरुष परमात्मा के बराबर होता है, उनसे उन्होंने बोली, और वो भी स्वयं ब्रह्मा के पुत्र, मतलब सरस्वती के पुत्र। भले ही ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए, लेकिन माँ तो सरस्वती है ना, तो माँ अपने बच्चे पे क्यों कृपा नहीं करेगी? तो उनसे राम जी को उनसे मिला, और उनके साथ में भी राम तो खुद अपने आप में परिपूर्ण थे, लेकिन वो तो उन्होंने एक मर्यादा दिखाई कि अगर पृथ्वी लोक पे आना है तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं। उन्होंने ये बात सब लोगों को समझाने के लिए वहां पे गए गुरुकुल में।